फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है ना, ब्रेक डाउन। मतलब क्या हुआ कि एक जो सिंगल सब्सटेंस जो है ये ब्रेक करेगा और टू और मोर सब्सटेंसेस में ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट जो है ये डिकम्पोज करता है और टू और मोर प्रोडक्ट देता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। क्या करेंगे कि हम लोग 2 ग्राम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लेंगे। ठीक है, फिर उसका कलर क्या है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का, ये देखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उस बॉइलिंग ट्यूब को हीट करते हैं। तो जैसे ही हम लोग हीट करेंगे तो ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो है उसका कलर क्या होता है, फिर ये ऑब्जर्व करते हैं। तब हम लोग क्या देखते हैं कि ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो है, जो कि ग्रीन कलर का है, जैसे ही ये हीट होता है ना तो उसमें से एक स्मेल आती है, सल्फ़र की बर्निंग का स्मेल आता है और ये जो ग्रीन कलर रहता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का, सल्फेट क्रिस्टल का, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये आपका ये जो फेरस सल्फेट जो है ये डिकम्पोज करता है और क्या देता है, फेरिक ऑक्साइड देगा, सल्फर डाइऑक्साइड देगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा। तो ये जो रिएक्शन है ना वो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट के प्रेजेंस में ही होगा। मतलब कि क्या हुआ, जैसे ही हम लोग हीट अप्लाई करेंगे तभी ये रिएक्शन आपका परफॉर्म करेगा। तो ऐसा रिएक्शन अगर वो हीट अप्लाई करने से ही वो कैरिड आउट हो रहा, मतलब तभी वो हो रहा है, तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये रिएक्शन तो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का भी एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो है हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है अगर वो कैरिड आउट होगा बाय हीटिंग, देन इट इज़ कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, ये जो फेरिक ऑक्साइड है ना ये सॉलिड स्टेट में है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये आपका गैसेस स्टेट में है। तो इसमें क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो है आपका डिकम्पोज कर रहा है और क्या दे रहा है, 2 और मोर प्रोडक्ट दे रहा है। तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हुआ तो ये क्या हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसमें क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये आपका डिकम्पोज कर रहा, तो ये क्या दे रहा, आपका कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा और क्या दे रहा, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ना आपका डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का, ये एक इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसका यूजेस बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये इसका एक इम्पॉर्टेंट यूजेस है। तो किसमें इसका यूजेस है, तो आपका इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के मैन्युफैक्चर में कैल्शियम ऑक्साइड का एक इम्पॉर्टेंट यूजेस होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो देखते हैं क्या लीड नाइट्रेट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट आपका डिकम्पोज कर रहा, तो लीड ऑक्साइड दे रहा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे रहा और ऑक्सीजन दे रहा है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसमें कि आपका सिल्वर क्लोराइड जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज कर रहा, तो क्या दे रहा, सिल्वर दे रहा और क्लोरीन दे रहा है।
और सिल्वर ब्रोमाइड जो है अगर वो सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक कर रहा तो ये सिल्वर दे रहा और ब्रोमीन दे रहा है। और ये जो रिएक्शन है ना ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूजेस होता है। ये जो रिएक्शन है आपका सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो किस में यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूजेस होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये एनर्जी रिक्वायर्ड करता है डिकम्पोज करने के लिए। और ये जो एनर्जी है आपका इन द फॉर्म ऑफ हीट होना चाहिए, लाइट होगा या इलेक्ट्रिसिटी होगा, तभी ये रिएक्टेंट जो है उसको वो ब्रेक कर पाएगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी अब्जॉर्ब्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि ये हीट के प्रेजेंस में ही हो रहा है ये रिएक्शन, इसलिए ये कैसा रिएक्शन कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction। तो decomposition reaction जो है एक तरह का endothermic reaction है।